औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीउल मुज़निबीन अल मुख़ातबे ताहा व यासीन अल नबiy्युल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलाता अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व वज़ीरिही व अमीनिही व अख़ीही व अशरफिल इतरतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सैयदुल मुस्लिमीना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब सैयदुल वसीईना फ़ातह बाब खैबर कातिल मरहबो अंतर वालिद शब्बीरो शब्बर काला फ़ी शानिही ज़रबतो अलीयुन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन सुम्मा सलाता अला आलिहित तय्यबीनत ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है पाक किताब कुरान मजीद में, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फूट न डालो। इसी आय करीमा के ज़ैल में आज 8वीं गुफ्तगू है और हमने इस बात पर जोर दिया है कि दो बातों की तरफ इशारा किया जाए जिसकी तरफ अल्लाह ने लोगों को हुक्म दिया है। एक, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और दूसरे, फितना या फूट न डालो। हमने ये कोशिश की कि अल्लाह की रस्सी को आम आदमी तो बाद में थामेगा, क्या अल्लाह के नुमाइंदों ने अल्लाह की रस्सी को थामने के बाद लोगों को बताया कि किस तरह से उन्हें अल्लाह की रस्सी को थामना चाहिए। हमने बताया कि जनाब इब्राहीम ने किस तरह से अल्लाह की रस्सी को थामा और उस वक्त जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो उन्होंने अल्लाह की रस्सी को किस तरह थामा। हमने बताया कि जनाब मूसा ने किस तरह से अल्लाह की रस्सी को थामा, जनाब अय्यूब ने किस तरह से अल्लाह की रस्सी को थामा, जनाब ईसा ने किस तरह से अल्लाह की रस्सी को थामा और हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अल्लाह की रस्सी को थामा और लोगों को सबक दिया कि वो अल्लाह की रस्सी को थामे। आज कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की रस्सी को थामने का तरीका हमारे नबियों ने नहीं बताया, हमारे इमामों ने नहीं बताया। जहाँ तक इमामों का सिलसिला है, हर इमाम ने अल्लाह की रस्सी को थामने के बाद लोगों को सबक दिया कि उन्हें अल्लाह की रस्सी को कैसे थामना चाहिए।
रसूल अल्लाह की पूरी जिंदगी आप देख लें तो उन्होंने लोगों को यही सबक दिया कि अल्लाह की रस्सी को थामो, क्योंकि अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, सिर्फ रोजा रखो, सिर्फ हज करो, सिर्फ ज़कात दो। नहीं, पूरी जिंदगी के हर अमल को इस तरह से अंजाम दो जहां खौफ खुदा हो, जहां इस बात का डर हो कि इस अमल से अल्लाह राजी होगा या नाराज। भले उसको नुकसान हो रहा है, भले उसको अजियत हो रही है, तो वो अमल अल्लाह की रस्सी थामने वाला है। लेकिन आज आप देखेंगे, माल मिल गया, अल्लाह की रस्सी छूट गई, दौलत मिल गया, अल्लाह की रस्सी छूट जाती है, शोहरत मिल गई, अल्लाह की रस्सी छूट जाती है। लेकिन अगर किसी ने सच्चे दिल से अल्लाह की रस्सी को पकड़ा है तो उसके अंदर तकवा भी मिलेगा, उसके अंदर इबादत भी मिलेगी, उसके अंदर खौफ भी मिलेगा। और यही चीजें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आम की। अगर सन 61 हिजरी में लोगों ने अल्लाह की रस्सी थामी होती तो करबला बर्पा न होती, तो रसूल के निवासे को नरग़े आदा में घेरा न जाता। और सिर्फ सन 61 हिजरी की बात क्यों करें, उससे पहले का जिक्र क्यों ना करें, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने एक मोहतरमा आ गई खून का क़िसास लेने के लिए। जंगे जमल तो मशहूर है, हर एक जानता है कि जंगे जमल में क्या हुआ, जंगे जमल क्यों हुई। जंगे जमल की मरकज एक औरत थी, और वो औरत कोई ऐरे गैरे औरत नहीं थी। उनका नाम अज़वाजे रसूल में लिया जाता। और आम करूं तो ये कहना गलत ना होगा, वो किसी एक की मां नहीं बल्कि अम्मी जान, सबकी अम्मी जान है। लेकिन मुझे जुमला कहने दीजिए कि रसूल ने मना किया था, रसूल ने निशानियां बताई थी, लेकिन उन्हें याद न रहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आके खड़ी हो गई। अगर उन्हें याद होता कि जब वो ऊंट पर सवार होके जाएंगी और कुत्ते भौंकने लगे तो उन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन जिसने रसूल को सादिक माना था, जिसको रसूल की बातों पर भरोसा था, जिसको रसूल की बातें लकीर की तरह याद थी, गांठ बांध ली थी कि रसूल ने कहा है तो होगा, उसे यकीन था। अगर उन मोहतरमा को भी यकीन रहा होता तो जब उनके पीछे कुत्ते भौंकने लगे थे तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए था, उन्हें सोचना चाहिए था कि कदम पीछे हटा लें। लेकिन नहीं, ऊंट के इर्द गिर्द भेड़िए नाचते रहे। लेकिन क्या कहना
हजरत अली अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए थे, कोई बदला नहीं ले रहे हैं, अपने लोगों को नसीहत कर रहे हैं। देखो, भागने वाले को दौड़ाना नहीं, उसको कत्ल नहीं करना। देखो, औरतों की इज्जत करना, औरतों की किसी तरह रुसवाई ना होने पाए। और हुआ भी यही। जब मामला ज्यादा बिगड़ गया तो ऊंट के चारों पैर कदा करने पड़े। उसके बाद इज्जत और एहतराम के साथ उन मोहतरमा को उस जगह पहुंचवा दिया गया जहां उनका मुकाम था। इस वाक़े से सिर्फ इतना कहना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो चाहते करते, बदला लेना चाहते बदला लेते, लेकिन अल्लाह की रस्सी हाथ में थी। उन्होंने बता दिया कि इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है, और जिसके हाथ में अल्लाह की रस्सी होती है वो इस्लाम के कवानीन पर अमल करता है। यह है अल्लाह की रस्सी। यह है हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने लोगों को सबक दिया कि औरतों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन क्या करबला में इसका नमूना देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ इसके बरक्स। इसीलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जिसने कुछ भी दुआ ना की, उसने एक बेटे के लिए दुआ की, पालने वाले ऐसा बेटा अता कर दे जो करबला में इमाम हुसैन के काम आ सके। अब आप समझते हैं, समझ गए होंगे क्या मौला अली कैसा बेटा चाहते थे। शुजा बेटा चाहते थे, बहादुर बेटा चाहते थे, ऐसा बेटा चाहते थे जिसकी नजरों के इशारे पर फौज फरार हो जाए, जिसे तलवार न चलानी पड़े, जो अगर खत खींच दे तो दुश्मन उस लकीर के इधर ना आ सके। यह है मौला अब्बास। अगर मौला अब्बास के फजाइल पढ़े जाए तो फजाइल इतने हैं जिसे समेटा नहीं जा सकता। हजरत अली अलैहिस्सलाम मौला अब्बास को अपने पास बैठाले हुए हैं। कहते हैं, बेटा कहो वहदा। वहदा के माने अरबी में एक। अब्बास कहते हैं वहदा, एक। अब हजरत अली अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं, बेटा कहो तस्निया। हजरत अब्बास खामोश हैं। पूछते हैं, बेटा खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? कहा, बाबा जान, जिस मुंह से एक कहा उस मुंह से दो कैसे कहूं? आप देख लें कि अल्लाह की वहदानियत कूट कूट कर भरी थी हजरत अब्बास के दिल में, दिमाग में। और वही अब्बास हैं जिनको हजरत अली पास बैठाते थे तो हाथों को चूमते थे। आपने सुना होगा कि जब रसूलुल्लाह के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते थे तो रसूलुल्लाह कभी गले का बोसा देते थे,
कभी दहन का बोसा देते थे, कभी माथा चूमते थे और कभी रोते थे। वैसे ही हजरत अली अपने बेटे, नन्हे बेटे के हाथ चूम रहे हैं, बाजू चूम रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो बयान करते थे, आंसू बहाते थे, गिरिया करते थे। हमारा ये अब्बास करबला के मैदान में होगा और इसके दोनों बाजू काट दिए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जिसकी पेशीन गोई हजरत अली ने की थी। एक एक कर क़याम से बहादुर जाने लगे। पहले अंसार गए, हबीब गए, ज़ुहैर-कैन गए, शहीद हुए। मुस्लिम इब्ने औसजा गए, शहीद हुए। वहब कल्बी गया, शहीद हुए। हुर्रे रियाही गए, उनका बेटा गया, उनका भाई गया। सबने जंग के जौहर दिखाए, शहीद हुए। आइज़ा की बारी मौला अब्बास के सिखाए हुए, पढ़ाए हुए बच्चे गए। औनो मोहम्मद गए, जंग की, अच्छी जंग की, शहीद हो गए। जनाबे कासिम गए, बड़े बड़े नामी पहलवानों को मार गिराया, लेकिन कब तक लड़ता? 3 दिन का भूखा प्यासा था, शहीद हुआ। घोड़ों की टापों से बदन जख्मी हो गया। और वो वक्त आया जब बच्चे छोटे छोटे कूजे लिए हुए अलतश अलतश की सदाएं खैमे में बुलंद कर रहे हैं। हुसैन ने मंजर देखा, अब्बास ने इजाजत मांगी, आका अब मुझे भी जंग की इजाजत दे दीजिए। तो आका हुसैन ने यही कहा, भैया तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो, हम तुम्हें कैसे इजाजत दे दें। जनाबे अब्बास ने रोते हुए कहा, ए आका अब लश्कर कहाँ है जिसकी अलमदारी करूं? जहां लश्कर है वहीं जाकर अलमदारी करूंगा। बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास, इन बच्चों की सदाएं सुन रहे हो, पहले इन बच्चों के लिए सबील कर दो, पानी ले आओ। मौला अब्बास को मौका मिला, खैमे में आए, जनाबे सकीना से कहा, ए बेटी सकीना अपनी सूखी मश्क ले आओ। सकीना ने अपनी सूखी मश्क चचा के अलम में बांध दी। अब्बास बढ़े, इजाजत ली, इजाजत मिली और घोड़े पर सवार हुए, नहर तक पहुंचे, फरात पे कब्जा कर लिया, चुल्लू में पानी उठाया। अब चुल्लू में जब पानी देखा, इस पानी में सकीना की प्यास नजर आई।
इस पानी में अली असगर का चेहरा नजर आया, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है और 3 दिन से उसे एक बूंद पानी न मिला था। अब्बास ने उस पानी को दरिया के मुंह पे मार दिया। कहा है पानी, मैं तुझे लब तक नहीं ले जा सकता। हुसैन के अलमदार ने, इस्लाम के अलमदार ने, अब्बास ने मशकीज़ा को पानी से भरा, तर कर लिया, नहर से निकले। अब देख रहे हैं खैमा कितनी दूर है, बच्चों तक पानी पहुंचा दे, जल्द से जल्द पानी पहुंच जाए। इसी असना में अब्बास की तरफ किसी शकी ने वार किया, एक बाजू कता हो गया। अब्बास ने मश्क को, अलम को दूसरे हाथ में संभाला, एक शकी ने दूसरे हाथ पर वार किया, दूसरा बाजू भी कट गया। अब अब्बास ने अलम को और मश्क को दांतों से संभाला और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़याम तक पहुंच जाए। भाग रहे हैं, लेकिन एक शकी ने ताक के मश्क सकीना पर तीर चलाया। तीर मश्क पे लगा, पानी बहने लगा। अब्बास की आस टूटी। अब अब्बास ख़याम की तरफ नहीं जाना चाहते, क़याम की तरफ से रुख पलट लिया। इसी बीच फौजें सिमटी और एक शकी ने धोखे से अब्बास के सिर पर गुर्ज मारा। अब्बास के सिर पर गुर्ज मारा। अब हुसैन का भाई क्या करे? इसी बीच एक तीर आंख पर लगा। अब्बास को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज़ादाराने हुसैन, मैं मजलिस से ही तमाम कर देता, लेकिन मौला अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं, मसाइब का वो फिक्रा अदा करना है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ऐसा मसाइब है। मौला अब्बास ने खुद बताया, एक आलिम दीन जो मौला अब्बास के मसाइब करबला में पढ़ा करते थे, एक दिन ख्वाब में देखा कि मौला अब्बास आए हैं और कह रहे हैं, ए जाकिर, तू हमारे मसाइब नहीं पढ़ता। हाथ जोड़ लिए, आका आप बताएं, मैं तो मसाइब पढ़ता हूँ। कहा, मेरी उस मुसीबत को बयान नहीं करता। और मौला अब्बास ने बताया, जब सर पे गुर्ज लगा, आंख में तीर पे वस्त हो गया, तो तीर निकालने के लिए अब्बास ने अपने सर को हिलाया, लेकिन तीर न निकला। और जब तीर न निकला तो सोचा दोनों घुटनों के बीच तीर दबाकर तीर सर को उठा लिया जाए, जिससे तीर निकल जाएगा। और जब घुटनों को उठाया, तीर को घुटनों के बीच दबाया, तो वो जुल्म हुआ, वो मजालिम हुआ जिसे सुनकर आफताब न ला पाएंगे। अब्बास के सर पे गुर्द लगा, तलवार लगी और अली का शेर घोड़े से जमीन पे आया। अब वो मुसीबत थी, जिसके हाथ होते हैं वो हाथों से टेक लेता है, लेकिन अब्बास के हाथ, दोनों हाथ पहले ही कट चुके थे। अली का शेर जमीन पर आया, मुंह के बल जमीन पर गिरा, आवाज दी, आका गुलाम का आखिरी सलाम। हुसैन पहुंच गए,
देखा आंख में तीर है, कहा अब्बास अब्बास कुछ बोलो। कहा आका गुलाम आपकी ज़ियारत करना चाहता है। और आका ने अब्बास के आंख के तीर निकाला। इस बीच जनाब अब्बास ने आका से एक वसीयत की, कहा आका मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा, मुझे शकीना से शर्म आती है, मुझे बच्चों से शर्म आती है कि मैं खैमे तक पानी न पहुंचा सका। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रिही।